चालू है। साथियों, जोहार, नमस्कार, जय मूल निवासी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का बैनर हम लोगों के सामने में है और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के पदाधिकारी आज हम लोगों के सामने में रूबरू हो रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वे हम लोगों की चर्चा करने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले हार्दिक स्वागत करता हूं सर आप लोगों का। तो सबसे पहले हमारे फ्रेम में दिख रहे हैं चश्मा पहने हुए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए सर। जी, मेरा नाम है भरत घोगरे और मैं एक पास्टर हूं और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा में मुझे वर्तमान में जो है फिलहाल छत्तीसगढ़ का प्रदेश सचिव का कमान दिया गया है। जी, तो छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनों के ऊपर में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं? जी, इस बात को लेकर के हम लोग बहुत संघर्षशील हैं और अभी तो ये ट्रायल था हमारा और हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ स्तर पे एक और आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं और हो सके तो क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के हम राज्य स्तर पे भी इस बात को लेकर के हम आंदोलन करेंगे। आने वाले जून के महीना में हम तैयारी करने जा रहे हैं और हम ज्ञापन सौंपेंगे और देश के नाम पे इस बात को संदेश देंगे कि इस देश का जो क्रिश्चियन है वो शांति प्रिय लोग हैं, वो सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं और इस बात को लेकर के कुछ गैर संवैधानिक लोग उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और संविधान के विरुद्ध में जा करके धर्मांतरण का आरोप लगाया जाता है। हमारे निर्दोष साथियों को जो है जेल में भेजा जाता है। तो हम इस बैनर तले आने वाले दिन में हम युद्ध छेड़ने वाले हैं और बहुत बड़ी क्रांति आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। छत्तीसगढ़ के अगर बस्तर जिले का अगर बस्तर संभाग को अगर लें तो वहाँ पर क्रिश्चियनों के ऊपर में बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। दूसरा चीज़, छत्तीसगढ़ के उसी बस्तर में जो क्रिश्चियन यानी एक्सपायर कर जाते हैं उनको वहाँ पर गाड़ने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस समस्या को कैसे देखते हैं? जी, इस बात को अगर देखा जाए, एक मानव होने के नाते एक मनुष्य को मर जाने के बाद उसके लिए अंतिम क्रिया सबसे बड़ी पुण्य का काम होता है, किसी के लिए भी। और बस्तर में इस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर गिरा हुआ दिखाई देता है। वहाँ पर जो बैठे हुए शासन प्रशासन में जो लोग हैं वो इनके विरुद्ध में जा कर के इस प्रकार के जो रवैया दिखा रहे हैं और मरे हुए मुर्दे को दफन नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये मानवता को शर्मसार करने वाला है और ये ऐसे लोग हैं जो अमानवीय हैं और इनको ये मानव नहीं कहला सकते। जो एक मरे हुए मृत व्यक्ति को दफन करने से मना किया जा रहा है सिर्फ धर्म के नाम पे, जबकि संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है किसी भी धर्म को हम स्वतंत्रता पूर्वक मान सकते हैं। तो यानी ये भी देखने को मिल रहा है कि रायपुर में अभी थोड़े ही दिन पहले वहाँ पर जो चर्च था, क्रिश्चियनों का जो चर्च था, उसको बजरंग दल के द्वारा, आरएसएस के द्वारा या विश्व हिंदू परिषद के द्वारा वहाँ पर पुलिस प्रशासन को साथ में लेके जाते हैं और पुलिस प्रशासन के सामने वे लोग हथौड़ा चला करके उस चर्च को गिराने का काम करते हैं। अगला जो वो है यानी आरएसएस बीजेपी का अगर कार्यक्रम को अगर देखें तो बिलासपुर में वहाँ पर जो कैथोलिक चर्च का जो जमीन है उसको हथियाने का काम किया गया। उसके बाद में रायगढ़ में जो चर्चेस हैं उन चर्चों को बंद किया जा रहा है। सारंगढ़ में 14 जो चर्च हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं इस बात का संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते, संविधान विरोधी लोग, जब इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इनको किसने अधिकार दिया? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को एक मजबूत संविधान दिया है। उस संविधान में उसने समानता का अधिकार दिया, सबको अवसर दिया, सबको आगे बढ़ने का अधिकार दिया और इस व्यवस्था को जो लोग नहीं मानते हैं ऐसे लोग ही इस प्रकार की गैर संवैधानिक कार्य को अंजाम देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन दंगाइयों को चेतावनी देना चाहता हूं, आपको कौन अधिकार दिया है कि आप चर्च को तोड़ें या किसी भी प्रार्थना स्थल को बंद करें या किसी सार्वजनिक जगह जो क्रिश्चियन के द्वारा स्थापित किया गया है उसके विरुद्ध में आप कार्यों को करें। आज हम आपको चेता देना चाहते हैं, इस बात को हम चिता देना चाहते हैं।
हम खामोश नहीं रहेंगे। आने वाले दिन में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और ऐसे लोगों को हम जवाब देंगे राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले। धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल में आए। मैं आप माइक सामने वाली को दीजिए। सर जी, आप रायगढ़ जिले से हैं और रायगढ़ जिले में चर्चों को बंद किया गया है और उनमें आप भी शामिल हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं। क्या आपके चर्च पर आरएसएस बजरंग दल के द्वारा नोटिस दिया गया? जय मसीह की, जय यीशु और प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रायगढ़ में ज़्यादातर चर्चेस बंद करा दिया गया है और ये जो काम शासन प्रशासन मिल करके पुलिस बल के द्वारा चर्च में रविवार के दिन पुलिस लोग जा करके बंद करा रहे हैं चर्चों को कि आप चर्च मत लगाइए, घर में चर्च मत लगाइए। इस प्रकार से अगर चर्च लगाएंगे तो हम आपको अंदर कर देंगे, आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी और आप परमिशन लेकर के करिए। इस प्रकार से मतलब मसीह लोगों को दबाया जा रहा है, प्रार्थना को रोका जा रहा है। मैं आपको आपके माध्यम से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई प्रार्थना के लिए क्या परमिशन? हम ना चोरी कर रहे हैं, ना हम नशा कर रहे हैं, ना हम कोई मारपीट कर रहे हैं। गलत काम के लिए अनुमति चाहिए और जो गलत काम हो रहा है, अपराध हो रहा है, खून हो रहा है, रेप हो रहा है, इन सब कामों, इन सब चीज़ों को तो सरकार रोक नहीं पा रही है। कानून जो पुलिस बल है वो रोकने में कहीं ना कहीं अभी भी असक्षम दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रार्थना को रोका जा रहा है। क्या मैं आपके यूट्यूब के माध्यम से पूछना चाह रहा हूँ, क्या प्रार्थना करना अपराध है? क्या यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करना अपराध है? क्या लोग बैठ करके स्तुति गीत भजन गाना और परमेश्वर की महिमा करना अपराध है? क्या पाप बुराई नशा को छोड़ करके, बुरे कामों को छोड़ करके सच्चाई के रास्ते पर चलना अपराध है? और यदि हम मसीह लोग अपने ईश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, तो हमें रोका जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सरासर गलत है, कानून के भी विरोध में है, क्योंकि आर्टिकल 25 हमें स्वतंत्रता देता है और हमें परंतु हमारे इस मौलिक अधिकार को पुलिस के द्वारा और शासन प्रशासन के द्वारा छीना जा रहा है और रायगढ़ में चर्चों को, कलीसियाओं को बंद किया जा रहा है और मैं इसके घोर निंदा करता हूं और विरोध करता हूं। और हाँ, आज हमारी कलीसियाएं प्रार्थना भवन को बंद करा दिया है। रायगढ़ में करीबन 40 से ज़्यादा चर्चों को बंद करा दिया गया है। तो 40 से ज़्यादा चर्चों को बंद कर दिया गया? जी, 40 से ज़्यादा चर्च रायगढ़ में आज बंद है। हर रविवार पुलिस जाती है, जहाँ जहाँ रविवार आराधना होता है वहाँ चेक करने के लिए और बंद कराता है। यदि आप लगाएंगे तो हम आपको अरेस्ट कर देंगे। ऊपर से हमें आदेश है। इस प्रकार से बातें कह करके वो लोग मसीह लोगों को और क्रिश्चियन लोगों को और यीशु मसीह के मानने वालों को प्रार्थना करने से रोक रहे हैं। तो मैं यानी जानना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आपके चर्चों को रोका जा रहा है, चर्च करने से, प्रार्थना करने से मना किया जा रहा है, तो आप इसका समाधान कैसे करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संविधान हमें आर्टिकल 25 पूरा अधिकार देता है कि हम अपने विश्वास, अपने धर्म और अपने ईश्वर को मान सकते हैं और उसकी आराधना प्रार्थना कर सकते हैं। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें उस मौलिक अधिकार को हमारा छीना जा रहा है। लेकिन हम भारत के मूल निवासी, हम इसी देश के रहने वाले हैं और हमारे अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा के जरिए से, राष्ट्रीय क्रिश्चियन मुक्ति मोर्चा के जरिए से हम और आगे बढ़ेंगे, आंदोलन करेंगे। यदि हमारे हक और अधिकार को छीना जाएगा तो हम इसके लिए सरकार को हम और अधिकारियों को निश्चय हम अवगत करा देना चाहते हैं कि हमारे अधिकारों को छीना नहीं जा सकता, जो संविधान में आर्टिकल 25 में हमें दिया गया है। हम आंदोलन करेंगे, हम रैली करेंगे और इसके विरोध में हम आगे आएंगे ताकि हम उस अधिकार के साथ हम जी सके भारत में। आने वाले दिन में हम जो है सिर्फ आंदोलन ही नहीं करेंगे और ये इनकी जो षड्यंत्र उसका हम पर्दाफाश करेंगे और ये एक एक को जेल भेज रहे हैं। हम एक साथ जेल में जाएंगे और वहीं आराधना करेंगे और सरकार हमको खिलाएगा और वहीं परमेश्वर की महिमा करेंगे। और ऐसा हम जेल भरो आंदोलन आज एक ट्रायल किए हैं। ये आज तो ये एक मतलब ट्रेलर है। इसके बाद हम रायगढ़ जिला में भी करना हो या छत्तीसगढ़ के अलग जगहों में करना है, लोग इतने संख्या में आएंगे, हम एक साथ हम जेल में जाने को तैयार होंगे। और कितने लोगों को जेल में रखेंगे इस बात को भी हम प्रमाणित करेंगे अपने संगठन के द्वारा, अपने समाज के द्वारा। तो क्या ये जो मुद्दे हैं उसको राष्ट्रीय लेवल पर उठाया जाएगा? जी, ये राष्ट्रीय स्तर पे जाएगा। राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा का अभी 26 और 27 मार्च को दिल्ली में बैठक हुई है। पूरे देश भर के नेता
मसीह नेता वहां पर आए हुए थे, अग्रणी लीडर आए हुए थे और सब इस बात के लिए अग्रेसिव हैं और ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। हम एक हैं, हम बटे नहीं हैं और एक साथ मिल करके हम भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक आंदोलन छेड़ेंगे, जेल भरेंगे और जो भी बन पड़ेगा अपने समाज को और मसीह यीशु के प्रति हमारा जो विश्वास है उसको बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें संघर्ष करेंगे। और न सिर्फ हम क्रिश्चियनों को बचाने के संघर्ष करेंगे परंतु SC ST OBC को जो ये धर्म के नाम पे भ्रमित कर रहे हैं इस पर भी हम पर्दाफाश करेंगे और सबके हक अधिकार को लेकर के हम राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन करेंगे आने वाले दिन में। तो धन्यवाद सर बात करने के लिए। आप लोगों ने हम लोगों के चैनल में आया और अपने बातों को बखूबी से हम लोगों के चैनल पर रखा। तो धन्यवाद आप सभी का। जोहार जोहार।